आज हम बात करेंगे जिसने चीन, मध्य एशिया और फ्रांस जैसे बड़े क्षेत्रों पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। चंगेज़ खान का जन्म लगभग 1162 के आसपास मंगोलिया के अनोन नदी के पास हुआ था। उसका असली नाम तेमुजिन था। बचपन से ही उसका जीवन बेहद कठिन रहा। जब वह छोटा था उसके पिता येसुगेही को जहर देकर मार दिया गया, जिसके बाद उसके कबीलों ने उसकी माँ और परिवार को छोड़ दिया। गरीबी और संघर्ष के बीच तेमुजीन ने बचपन बिताया। कई बार उसको भूखे रहना पड़ा और अपने परिवार को बचाने के लिए उसने कठिन फैसले लिए। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने अपने दुश्मनों से बदला लेना और शांति इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने आसपास के छोटे छोटे कबीलों को हराकर उसने अपने साथ जोड़ना शुरू किया। 1206 में उसने मंगोलिया के सभी कबीलों को एकजुट कर लिया और उसे चंगेज़ खान की उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है सभी का महान शासक। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उसकी सेना अनुशासित और तेज थी, जो घोड़ों पर सवार होकर तेजी से हमला करती थी। चंगेज़ खान की युद्ध नीति बहुत ही खतरनाक और प्रभावशाली वह दुश्मनों में डर फैलाने के लिए कई बार शहरों को पूरी तरह तबाह कर देता था। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैल गए थे, जिससे कई बार दुश्मन बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। लेकिन वह एक क्रूर योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक अच्छा प्रशासक भी था। उसके नए व्यापार को बढ़ावा दिया और सिल्क रोड को सुरक्षित बनाया। उसके शासन में अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को सम्मान दिया जाता था। उसने योग्यता के अनुसार पर लोगों को पद दिए, चाहे वह किसी भी कबीले या जाति के हों। इसी वजह से उसका साम्राज्य मजबूत होता गया और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी विरासत उसके बाद भी जिंदा रही। उसके बेटों और पोती ने उसके साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। आज भी चंगेज़ खान को इतिहास के सबसे महान और सबसे खतरनाक विजेता में से एक माना जाता है, जिसने अभी अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के दम पर दुनिया का नक्शा बदल दिया।